फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी नोट्स। मैं हूं मीरा चावड़ा और इस वीडियो में आपके साथ ग्रेड 9 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स एंड इनइक्वालिटीज़ इन अ ट्राइंगल का ये वीडियो बना रही हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर 60 डिग्री। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है और वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या डेफिनेशन है कि उसकी जो सारी साइड्स है उसकी मेजर इक्वल होती है। मतलब कि ए बी सपोज 5 सेंटीमीटर है तो ए सी भी 5 सेंटीमीटर होगा और बी सी भी 5 सेंटीमीटर होगा। इसका मीनिंग होता है कि ये ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसके जितने भी एंगल्स हैं, जैसे एंगल ए, बी और सी, इन सब का मेजर है 60। तो ये हमें प्रूव करना है। तो ये कैसे प्रूव करना है चलिए देखते हैं। तो मैं आपको डायग्राम में ही बताऊंगी ताकि इजी से आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम पहले गिवन लिखेंगे। तो गिवन क्या है, हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी ये गिवन है, जिसमें हमारे पास ए बी जो साइड है इज इक्वल टू ए सी साइड एंड इज इक्वल टू बी सी साइड। ये क्वेश्चन में ही दिया है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 16। सबका मेजर जो है वो सेम है और वो क्या होता है 60। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे प्रूफ चालू करते हैं। तो फर्स्ट जो हम हमारा जो प्रूफ का स्टेटमेंट देंगे वो ये होगा इस तरीके से कि ए बी इज इक्वल टू ए सी जब ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स। अब ये दोनों इक्वल साइड है, ए बी और ए सी, इनका मेजर सेम है। तो ए बी के अपोजिट एंगल हुआ सी और ए सी के अपोजिट एंगल हुआ बी। तो मतलब क्या हुआ, एंगल बी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल सी। ठीक है। और अब हम दूसरा एक साइड का देखते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो यहाँ पे ए बी है और ये बी सी है, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे ए बी जो साइड है उसके अपोजिट एंगल हुआ सी और जो बी सी साइड है उसका अपोजिट एंगल हुआ ए। तो यहाँ पे दूसरा हमको क्या मिला, ए सी इज ऑल्सो इक्वल टू सी, सॉरी ए इज ऑल्सो इक्वल टू सी। तो जब बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू सी, तो इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल बी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ए। इस तरीके से ए बी और सी का मेजर सेम, ए और सी का मेजर सेम है, तो इसका मतलब ए और बी का मेजर भी सेम ही होगा। अब यहाँ पे जब ये तीनों सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये हमें इजीली डिराइव हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इस प्रॉपर्टी से डिराइव हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हमको ये प्रॉपर्टी दी हुई है कि मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री हुआ। इन सब का जो एडिशन है वो 180 होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ 180। तो यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू सी, बी इज़ इक्वल टू सी एंड ए इज़ ऑल्सो इक्वल टू बी। इसका मतलब हम एंगल ए लिखते हैं, बी की जगह भी हम एंगल ए लिख सकते हैं, प्लस सी की जगह भी हम एंगल ए लिख सकते हैं। इसका मतलब 3 एंगल ए इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे ये इक्वेशन हमको सॉल्व करनी है कि 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप ये आपको कैसे मिला, ये समझ में आ गया। 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज 180। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, 180 डिवाइडेड बाई 3। तो इसका हमें आंसर मिलेगा एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरीके से ये जो हमें एंगल ए मिला वो 60। अब हमें पता है एंगल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो मतलब अगर एक एंगल 60 है तो इसका मतलब बी भी 60 और सी एंगल भी 60। इस तरीके से हमें ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे मैंने सारा प्रूफ लिखा हुआ है। तो मैं ऐसे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ तो आप देख लो और आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।